ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है अभी? तो सबसे पहले आप अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और आपने अपने आप को उन जंजीरों में बांध के रखा है, उन बेड़ियों में बांधा है जिनमें आपको बंधने की ज़रूरत है ही नहीं। शायद जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बचपन से बैठा हुआ है, वो जो शायद आपको अब पता भी नहीं है, वो जिसे आपको खोलने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है। आपको खुल के जीने की ज़रूरत है। क्यों आखिर हम अपनी सोच की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी अच्छे से ना जिएं? तो इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से आप निकलने में सक्षम हैं। वो एनर्जी जो बताती है कि हाँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, कि मैं इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकता, या मैं इस कंडीशन में हमेशा फंसे रहूँगी। ये प्रॉब्लम शायद मेरी लाइफ से कभी नहीं जा पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल अपने लाइफ में छोटी छोटी जो भी खुशियाँ हैं, दिन भर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं, खुशी के वो पल, लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो उस ऊपर वाले ने, उस भगवान ने आपको दिया है, उसका शुक्रगुजार करिए। उस ऊपर वाले को थैंक यू कहिए कि उसने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, कि आपको इतना धन धान्य दिया है, आपके आसपास, आपके घर में उसने खुशियाँ बिखेरी हैं। और सिर्फ दूर से खड़े होके उन खुशियों को सिर्फ देखते रहना नहीं, ये आपको नहीं करना है। कि शायद ये खुशी मेरे पास होगी तो मैं खुश होऊंगा, कि शायद एक दिन मेरा बहुत बड़ा घर बन जाए, महल बन जाए, कि शायद मैं एक दिन ये पालूं या वो पालूं, फिर मैं खुश होऊंगा। नहीं, आपको उस पल में खुश होना है जहाँ आप हैं अभी। आप अपनी लाइफ की जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। आपको ये आदत डालनी होगी, आपको ये आदत छोड़ के कि मेरे पास कुछ नहीं है,
कि मैं तो खुश नहीं रह सकता। नहीं, आपको इस आदत को छोड़ना होगा, इस बिलीफ सिस्टम को अपने माइंड से हटाना होगा और इस बिलीफ सिस्टम को डालना होगा कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वो सब कुछ है, मुझे ईश्वर ने वो सब कुछ दिया है जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ। उस ईश्वर ने मुझे इतनी चीज़ों से नवाजा है कि मुझे उसका शुक्राना करना चाहिए। और मुझे उसमें ही खुश रहना चाहिए। और फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ये सिर्फ तब आएगा जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे कि ऊपर वाला आपको देना चाहे भी, तो भी आप अगर इतने सैड बैठेंगे। देखिए, हमारा बच्चा होता है ना, जब अगर बच्चा हमसे कहे, हमसे मांगे कि मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे बस यही चाहिए, वो ज़िद करे और उसके पास चाहे हमने कितने भी टॉयज़ उसे दिए हों, चाहे उसके पास कुछ भी हो, पर फिर भी वो एक चीज़ को लेके ज़िद करे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं वो अच्छा नहीं है, तो हमें क्या उस पर प्यार आएगा? और हम क्या उसकी वो खुशी हम क्या ज़बरदस्ती उसके अंदर ला सकते हैं, जबकि उसके पास, उस बच्चे के पास सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही भगवान हमें सिर्फ दे सकता है, पर वो खुशी हमें खुद फील करनी होगी, वो थैंकफुलनेस हमें खुद अपने अंदर लानी होगी। वो भगवान हमारे अंदर, हमारे मन में घुसकर वो थैंकफुलनेस, वो खुशी नहीं ला सकता। उसके लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा, हमें अपने आप पे खुद पर काम करना होगा कि हाँ, भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है और वो मुझे कुछ और भी देना चाहता है, लेकिन हम हैं कि न जो हमारे पास है वो देखना चाहते हैं और न जब वो देना चाहता है, ना हम उसको लेना चाहते हैं। हम सोचते बहुत कुछ हैं कि हमारे पास ये हो, हमारे पास वो, लेकिन जब हम इतने दुखी रहेंगे, जब हम हर समय सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत करेंगे, तो वो ऊपर वाला जब देगा भी ना, हम इस लायक नहीं होंगे कि हम उसे ले पाएँ। आपको इस एनर्जी से निकलना है, अपने इस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना है और फिर आप ऐसे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे संपन्न, संपूर्ण, ऐसे जिसके पास सारा नॉलेज है, जिसको सारा ज्ञान है, एकदम शांत, न कहीं कुछ पाने की जल्दीबाजी, न किसी चीज़ को लेकर असंतुष्टि, सिर्फ और सिर्फ थैंकफुलनेस। आपको अपनी लाइफ में थैंकफुलनेस ऐड करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में उस मोमेंट को, हर एक मोमेंट को जीने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना शुरू करिए, धीरे धीरे करिए। आपको शुरू में समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप एक चीज़ से शुरू करिए। आप आज ही, अगर आप इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप मेरी ये बात भी ज़रूर मानिए। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप ये सोचिए कि आपके पास क्या है जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकें। और मैं श्योर हूँ कि आपके पास एक नहीं,
हज़ारों ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकें, लेकिन आप सिर्फ तब उसे देख पाएंगे जब आप बोलना चाहें, जब उसे देखना चाहें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा थैंकफुल होना है, उस यूनिवर्स पे, उस गॉड पे फेथ रख के जो उसने दिया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड आपको पे करना है, उस ऊपर वाले को थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे इतना सब देने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।